बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कम टाइम में बनने वाली अंडा करी की रेसिपी। और इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जो उसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और ये अंडा करी चिकन या मटन कौरमा से इसका टेस्ट कम नहीं होगा। बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब सी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस अंडा करी के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया एक पैन में ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 बड़ी इलायची शामिल की है, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है, 6 से 7 मैंने लौंग शामिल किए हैं और तकरीबन 10 से 12 मैंने काली मिर्चें शामिल की हैं। इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक हमने ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल दरमियानी आग पे। तेज़ आग नहीं रखनी कि मसाले जलने ना पाएँ, लेकिन तब तक हमने इनको फ्राई करना है कि बड़ी मज़ेदार सी प्यारी सी खुशबू आने लगे। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो साथ ही हमने इनको इमाम दस्ते में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इस तरीके से हाथों की मदद से मैंने इनको पीस लेना है इमाम दस्ते में डाल के। आप चाहें तो इनको ग्राइंडर में भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन हाथों से आप इस तरीके से पीसेंगे ना तो इस अंडा करी का टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार निकल के आएगा। मसाले को इतना हमने पीसना है कि बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए। और यहाँ पे ये जो हम बड़ी इलायची का जो छिलका था ना, ये हम ज़ाया कर देंगे इसको, क्योंकि हमें इसके बीज चाहिए थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मसाला तैयार हो चुका है, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में एक मैंने पैन लिया और इसमें आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी हैं। और प्याज जो है यहाँ पे दरमियानी आग पे प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है। प्याज का कलर जो है ना वो हमने ब्राउन नहीं होने देना, बल्कि जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी लहसुन अदरक की, तो मैंने 3 टमाटर ग्राइंड किए हुए शामिल करने हैं, क्योंकि मुझे इसमें चाहिए ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी। तो ग्राइंड किए हुए टमाटर शामिल करेंगे ना तो उसकी बहुत अच्छी सिल्की स्मूथ ग्रेवी जो है वो बाद में तैयार होगी। तो टमाटर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें कुछ मसाले शामिल करने। तो मसालों में 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छा इससे कलर आएगा। आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा ही चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल की है। 1 चाय के चम्मच के करीब मैंने नमक शामिल किया और ये तैयार किया हुआ मसाला हमने शामिल किया। 1-2 चीज़ें आगे चल के शामिल होंगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे यही मसाले जाएंगे और इनकी अच्छी सी हमने भुनाई करनी है। भुनाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। भुनाई करने से क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी। साथ ही 3 हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है। और यहाँ पे भुनाई इसकी बहुत अच्छे से हो चुकी है और ऑयल भी आप देख सकते हैं बाहर आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी अंडे यहाँ पे 6 अदद मैंने लिए हैं और इस तरीके से ना गहरे गहरे मैंने कट लगा लिए हैं लंबाई में। इस तरीके से ना तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अंडों में चला जाएगा। अंडों को मैंने यहाँ पे फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि इस तरीके से सिंपल मैंने कट लगाए हैं इनको। और उसके बाद यहाँ पे शामिल कर दिया मसाले में। 1-2 मिनट तक इस तरीके से हिलाएं जुलाएंगे और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है पानी। तो मुझे इस अंडा करी की ना थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैंने 1.5 कप के करीब शामिल कर दिया है पानी। और साथ ही साथ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी लेके इस तरीके से हाथों पे अच्छे से मसल के ना फिर शामिल करेंगे। हाथों पे मसल के शामिल करेंगे ना तो इससे बड़ी अच्छी मज़ेदार सी मेथी की खुशबू आएगी इस ग्रेवी में से। ढक्कन से कवर करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल दरमियानी आग पे पकने छोड़ देना है। और 7 मिनट के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं बड़ी मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ ये अंडा करी जो है ये तैयार हो चुकी है। और इन अंडों का जो फ्लेवर है ना वो मसाले में, और मसाले का सारा टेस्ट इन अंडों के अंदर आ चुका है। हरा धनिया छिड़केंगे और 2-3 मिनट तक मैंने दम पे छोड़ दिया। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये देख सकते हैं ज़बरदस्त ये अंडा करी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ और इसको रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और बदलते मौसम में इस तरह के जो सालन है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बनाने में भी आसान हों और दूसरा सेहत के लिए भी अच्छे हों। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।